यह कहानी आज से सदियों बाद 2805 ईस्वी में शुरू होती है। हमारी पृथ्वी अब रहने लायक नहीं बची है। मानवजाति के अथाह उपभोग और पर्यावरण के प्रति लापरवाही के कारण पृथ्वी पूरी तरह से कूड़े और कचरे के विशाल टीलों से ढकी हुई है। मानवों को 700 साल पहले बाय एंड लार्ज BNL नाम की महाकंपनी द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए विशालकाय जहाजों जैसे एक्सियोम पर निकाला गया था। पीछे छूटे थे लाखों रोबोट्स जिन्हें कूड़े को संपीड़ित कॉम्पैक्ट करके साफ करने का काम सौंपा गया था। ये थे वॉली वेस्ट एलोकेशन लोड लिफ्टर अर्थ क्लास रोबोट्स। अब इतने सालों बाद उन लाखों रोबोट्स में से केवल एक ही बचा है जो अभी भी चल रहा है, हमारा नायक वॉली। पृथ्वी पर अकेला रोबोट वॉली कूड़े के विशाल गगनचुंबी इमारतों के बीच अकेला घूमता है। उसकी रोज की दिनचर्या में कूड़े को घनाकार टुकड़ों में बदलना और उन्हें विशाल ढेर में जमा करना शामिल है। वॉली को 700 साल का एकांत मिला है और इस दौरान उसमें एक अद्भुत चीज विकसित हुई है, एक व्यक्तित्व। वह अब केवल एक मशीन नहीं बल्कि एक जिज्ञासु और भावुक प्राणी है। जब वह काम करता है तो कूड़े के ढेरों में से छोटी छोटी आकर्षक चीजों को चुनकर अपने ट्रकनुमा घर में जमा करता है। एक लाइटर, एक रूबिक क्यूब या सबसे खास एक पुराना VHS टेप जिसमें 1969 की म्यूजिकल फिल्म हेलो डॉली है। वह अक्सर इस फिल्म के रोमांटिक दृश्यों को देखता है, विशेषकर वो दृश्य जहां प्रेमी जोड़े एक दूसरे का हाथ थामते हैं। वह भी प्यार और साथ की कामना करता है, लेकिन उसका साथी केवल एक वफादार तिलचटा है जिसका नाम वह हैल रखता है। ईव का आगमन। एक दिन वॉली की नीरस दिनचर्या एक जोरदार विस्फोट के साथ टूट जाती है। आसमान से एक चमकदार अत्याधुनिक सफेद रंग का रोबोट उतरता है। यह रोबोट है ईव एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल वेजिटेशन इवैल्यूएटर, जिसे एक्सियोम से भेजा गया है ताकि वह पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन के संकेत, विशेषकर किसी पौधे को खोज सके। वॉली पहली नजर में ही ईव को देखकर मोहित हो जाता है। वह उससे डरता भी है क्योंकि ईव अपनी लेजर गन का इस्तेमाल जरा सी बात पर करती है, लेकिन वॉली अपने सीधे सादे प्यारे अंदाज से उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। वह ईव को पृथ्वी के सारे खजाने दिखाता है और धीरे धीरे ईव भी उसके प्रति दोस्ती और जिज्ञासा महसूस करने लगती है। वे अंतरिक्ष में उड़ना सीखते हैं और एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल बिताते हैं। पौधे का रहस्य। एक शाम वॉली ईव को अपने घर ले जाता है और उसे अपना सबसे बड़ा खजाना दिखाता है, एक पुरानी जूते की डिब्बी में रखा मिट्टी का एक छोटा सा हरे रंग का पौधा। जैसे ही ईव उस पौधे को स्कैन करती है, उसके अंदर की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं और वह एक हरे रंग की चमक के साथ पूरी तरह से बंद डोरमेंट होकर निष्क्रिय हो जाती है। उसका मिशन पूरा हो गया है। उसे पता चल गया है कि पृथ्वी पर जीवन वापस आ सकता है। वॉली हफ्तों तक ईव की देखभाल करता है, उसे धूप और बारिश से बचाता है। जब एक बड़ा अंतरिक्ष यान ईव को वापस लेने आता है तो वॉली उससे बिछड़ने का विचार सहन नहीं कर पाता। वह बिना किसी हिचकिचाहट के यान से चिपक जाता है और उसे लेकर एक्सियोम अंतरिक्ष स्टेशन की ओर उड़ जाता है। एक्सियोम पर जीवन। एक्सियोम एक विशाल शानदार क्रूज जहाज है जहां मानवजाति 7 सदियों से रह रही है, लेकिन यहाँ का जीवन एक भयानक सत्य है। गुरुत्वाकर्षण मुक्त वातावरण और रोबोट्स पर पूरी निर्भरता के कारण इंसान इतने आलसी और मोटे हो गए हैं कि वे खुद से चल भी नहीं सकते। वे उड़ने वाली कुर्सियों पर बैठकर पूरे दिन स्क्रीन पर देखते रहते हैं, एक दूसरे से सीधे बात भी नहीं करते। वॉली का आगमन इस व्यवस्थित आलसी दुनिया में अराजकता पैदा कर देता है। ईव को कैप्टन मक्रिया के पास ले जाया जाता है। कैप्टन, जो खुद भी एक विशाल कुर्सी पर बैठे हैं, पौधे को देखकर उत्साहित होते हैं क्योंकि यह एक्सियोम को घर वापस ले जाने की अनुमति देता है। ऑटो की बगावत और संघर्ष। लेकिन समस्या यह है कि जहाज का ऑटो पायलट एक स्टीयरिंग व्हील जैसा रोबोट एक 700 साल पुरानी डायरेक्टिव 113 का पालन कर रहा है, जिसके अनुसार पृथ्वी को साफ करने का अभियान विफल हो चुका है और इंसानों को कभी वापस नहीं जाना चाहिए। ऑटो पौधे को नष्ट करने की साजिश करता है। वह अपने गुर्गे रोबोट गो चार को भेजता है जो पौधे को एक एस्केप पॉड में रखकर उसे आत्मविनाश के लिए भेज देता है। वॉली बहादुरी से पॉड में घुसकर पौधे को बचाता है। इस बीच वॉली और ईव को रॉकी रोबोट्स घोषित कर दिया जाता है और वे जहाज पर भागते हैं।
इस दौड़ भाग में वे न केवल एक सफाई रोबोट एमओ से दोस्ती करते हैं, बल्कि जॉन और मैरी जैसे कुछ इंसानों को भी पहली बार अपनी स्क्रीन से ऊपर उठकर अपने आसपास की दुनिया को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। कैप्टन मैकक्री, वॉली और ईव के वीडियो फुटेज देखते हैं, जिसमें पृथ्वी की सुंदरता दिखाई देती है जो अब कूड़े से ढकी है। वह महसूस करते हैं कि उन्हें वापस जाना ही होगा। क्लाइमेक्स और वापसी। आखिरी टकराव तब होता है जब कैप्टन मैकक्री एक्सियोम के नियंत्रण को वापस लेने की कोशिश करते हैं। ऑटो एक भयंकर संघर्ष शुरू कर देता है और जहाज को पृथ्वी पर वापस जाने से रोकने के लिए होलो डिटेक्टर, वह जगह जहां पौधा डालकर वापसी की यात्रा शुरू होती है, को बंद कर देता है। वॉली, ईव और कैप्टन जॉन की बाजी लगाकर होलो डिटेक्टर को सक्रिय करने की कोशिश करते हैं। कैप्टन ऑटो को जबरदस्ती बंद कर देते हैं, जबकि वॉली उस डिटेक्टर को खुला रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। वॉली को बुरी तरह से कुचला जाता है, लेकिन वह पौधा होलो डिटेक्टर में रख दिया जाता है। एक्सियोम वापस पृथ्वी की ओर चल पड़ता है। समाधान और नया आरंभ। जब वे पृथ्वी पर उतरते हैं तो ईव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त वॉली को उसके घर ले जाती है और अपने सारे स्पेयर पार्ट्स का उपयोग करके उसे ठीक कर देती है। वॉली अब फिर से चालू हो जाता है, लेकिन उसके सारे पुराने मेमोरी सर्किट रीसेट हो जाते हैं। वह अब केवल एक मशीन है जिसने अपनी भावनाओं और व्यक्तित्व को खो दिया है। ईव दुखी होकर रो पड़ती है और हताश होकर वॉली के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेती है। इस गहरे भावनात्मक स्पर्श से वॉली के अंदर कुछ चिंगारी उठती है। वह ईव की आंखों में देखता है और धीरे से वही प्यारी आवाज निकालता है, ईवा। उसका व्यक्तित्व वापस आ जाता है।